वंदे मातरम। आज हम हमारा बचा हुआ जो मटेरियल है मेंसुरेशन का उसको कवर करते हैं। चलिए हम हमारा व्रत देखते हैं कि व्रत के हमसे कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा हम व्रत को समझते हैं कि व्रत आखिरकार होता क्या है। क्या समझते हैं? व्रत मतलब सर्कल। सर्कल हम देखते हैं कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए सर्कल, जैसे कि ये हुआ हमारा, ठीक है। जैसे हम देखिए हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमारा परिधि, परिधि मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस, परिधि, परिधि क्या पूछा जाता है हमसे, परिधि, परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आता है पाई का मान। किसी महान इंसान ने पाई की खोज कैसे की थी, ठीक है। फिर देखिए उसने जब देखा कि जब हम परिधि जो हमारी होती है, परिधि में हम जब व्यास का भाग लगाते हैं तब हमारा पाई निकलता है, ठीक है। किसी महान व्यक्ति ने इस पाई की खोज की थी। पाई का मान क्या होता है, आप पता है आपको 3.14 या 22/7, ठीक है। एग्जैक्ट मान पाई का 3.14 होता है, ये मॉडिफाई वैल्यू है, ठीक है। 22.7 क्या है, मॉडिफाई वैल्यू है, ठीक है। जब उस महान व्यक्ति ने परिधि में जब व्यास का क्या किया, परिधि में जब व्यास का भाग लगाया तब एक वैल्यू निकल के आई, जो वैल्यू थी 3.14। अब उसने सोचा इसको क्या नाम दे दिया जाए, तो उसने बड़े सोच विचार करके इसको पाई नाम दे दिया। ऐसे हमारे पाई की खोज हुई, उस महान व्यक्ति ने इसकी खोज की, ठीक है। देखिए कोई भी परिधि हो, आप उसमें व्यास का भाग लगा के देख लो, हमेशा वो पाई का वैल्यू मतलब 3.14 आएगा या 22/7 आएगा, जिसका मान क्या होता है, पाई, ठीक है। जिसका जिसे हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। किसी भी वैल्यू को मान कर देख लीजिए आप, परिधि में व्यास का भाग लगाइए, उसका हमेशा मान क्या आएगा, पाई। और हम जानते हैं कि देखिए हमारा त्रिज्या तो आप लोगों को पता होगी कि रेडियस क्या होती है, व्यास का आधा क्या होता है, हमारी त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास का आधा होता है हमारी त्रिज्या, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ से टोटल अगर यहाँ तक हम माने तो ये हमारा डायामीटर होता है, मतलब व्यास होता है, और इसका अगर हम आधा लेते हैं तो ये हमारी रेडियस होती है, मतलब त्रिज्या होती है, ठीक है। इन दो चीज़ों को अपन को समझना है। ये वही चीज़ें, देखिए या तो आपसे सवालों में उसका एरिया पूछा जाएगा या परिधि पूछी जाएगी, ये हमको मतलब निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। इसमें देखिए अब हम देखते हैं, इसमें देखिए व्रत में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, चलिए उसे देखते हैं हम। देखिए व्रत में वो कभी अर्धव्रत का पूछ लेता है आपसे, ठीक है। अर्धव्रत का क्या होता है, देखिए अब अगर आप ये सोचें कि पाई आर स्क्वायर कैसे निकला है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला कैसे निकला है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला चलिए आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, व्रत है, ठीक है। अगर हम इसके 4 पार्ट कर दें, ठीक है, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया, इसे सी, इसे डी, ठीक है। हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर ही तो हमारा क्या होता है, परिधि होती है ना, 2 पाई आर, यही तो हमारी परिधि होती है। ये हमारा आर होते हैं, ये चारों क्या है हमारे, आर है, ठीक है। अब देखिए हम ये फॉर्मूला कैसे निकलता है हमारा, क्या का, हमारा एरिया का, एरिया का। देखिए अब ये 4 पार्ट जो हमने काटे हैं, ये पूरा व्रत है, इस पार्ट को हमने बीच से और इधर काटेंगे, जितनी बार इसे काटेंगे उतनी एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आएगी। चलिए हमने 4 बार काट लिया, तो ये देखिए आपको किस तरीके से दिखेगा। ये देखिए एक पार्ट को अपन अगर इसको काट के यहाँ रखें तो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने इस बार ए वाले को काट के रख लिया, ठीक है, इतने पार्ट को काट के इस तरीके से दिखेगा, ये ए पार्ट होगा, इसकी रेडियस ये आर होगी, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम चारों पार्ट को काटें तो ये क्या दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, चारों इस टाइप के दिखेंगे कुछ चारों, आई थिंक चारों पार्ट अगर हम अलग अलग काट के रख दें तो चारों पार्ट इस तरीके के दिखेंगे, ठीक है। अगर हमको एरिया का फॉर्मूला निकालना है, देखिए अब जैसे एक बना हुआ है, ये देखिए एक को हमने बना लिया,
अब दूसरे वाला है जो दूसरे वाले को इसको रिवर्स करके इससे चिपकाएंगे हम साथ में, ठीक है। देखिए इसको है, इसको ऐसे पलट के इससे चिपकाओ तो ये वाली लाइन है ये इससे ऐसे चिपक जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा और इसके जो बगल वाली ये वाली लाइन है वो ऐसे आ जाएगी, इस तरीके से चिपकेगा अगर हम उल्टा चिपका दें, ठीक है। वैसे ही अब इसको सेम का सेम चिपका देते हैं हम तो कैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब इसको है जो इसको फिर पलट के चिपका दो तो वो एक लाइन ऐसी आ जाएगी, उसके बाद ऐसा बन जाएगा ये और उसके बाद ऐसा। अब ये देखिए आप ध्यान से कि ये देखिए क्या बन गया, एक चतुर्भुज टाइप का नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है एक चतुर्भुज टाइप का है, दिख रहा है आपको, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के हिसाब का दिख रहा है। देखिए अब देखिए एक आपको पता है यहाँ क्या है, जी ए पार्ट दिया हुआ है और जी सी पार्ट, ये हमारा ए पार्ट आया यहाँ और जी सी पार्ट और नीचे घुमा के हमने बी को आ गया जो तो बी यहाँ तरह आ गया और डी यहाँ आ गया, ये दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है रेडियस है, ये हमारी क्या है रेडियस है, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी चारों को मिलाकर देखिए चार, देखिए ए बी सी और डी इन चारों को मिलाकर ही तो हमारा 2πr बनता है, मतलब एक के बराबर मतलब आधा। देखिए अगर हम बी सी को ले लें या ए डी को ले लें तो क्या होगा, आधे के बराबर में क्या है 1πr होगा, यहाँ 2πr है ना, तो मतलब ए और सी का मान क्या निकलेगा हमारा πr, ए और सी का मान क्या निकलेगा सिर्फ 1πr और बी डी का ये भी क्या होगा, ये भी हमारा πr, तभी तो ए बी सी डी मिलकर 1πr 2πr बनता है, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको अलग अलग लिख लिया πr, ठीक है। तो क्या हो गया ये चतुर्भुज। अब हम जानते हैं कि इसका देखिए इसका एरिया, चतुर्भुज एरिया कैसे निकालते हैं हम इसका, कोई भी आपका चतुर्भुज हो उसकी क्या क्या करते हैं हम उसे लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारे पास क्या दी है πr, चौड़ाई क्या दे दिया है r गुणे r, क्या निकलता है आपका πr², ये निकला देखिए वही πr² निकला है आपको होगा। ऐसे अगर निकालेंगे तो बहुत डिटेल से निकलते हैं, ठीक है। आप सिर्फ वो आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि देखिए आपको सिर्फ याद रखना है परिधि ये होती है और एरिया हमारा ये होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपन को याद रखना है, यही हमारा इसमें से पूछा जाता है। चलिए देखिए इसमें से एक टाइप के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त देखते हैं। देखिए अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, वृत्त का आधा पूछा जाता है कि बताइए, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल उस वस्तु द्वारा घेरी गई जगह, ठीक है। उस वक्त देखिए ये अर्धवृत्त मेरे बोर्ड पर बना हुआ है, तो जितना इसने मेरे यहाँ जगह कवर की हुई है वही एरिया होगा। एरिया क्या होता है, ये देखिए जब पूरा गोल, देखिए जब पूरा गोला होता है, ठीक है, पूरा वृत्त होता है, सॉरी गोला नहीं वृत्त होता है, तो क्या होता है इसका पूरे का एरिया क्या होता है 2πr, इसका क्या होता है वो सॉरी कितना होता है πr² एरिया होता है, इसका कितना होता है πr² होता है एरिया, ठीक है। अब देखिए जब पूरे का अब हमारा क्षेत्रफल πr² होता है तो इसका जस्ट आधा, आधा का क्या होगा, इसको भी हम आधा कर देते हैं। ये क्या बन गया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लो अर्धवृत्त, सेमी सर्कल बोलते हैं इसे, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। अर्धवृत्त सेमी सर्कल क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला निकल आया हमारा πr² अपॉन 2, जस्ट आधा होता है, ठीक है। अब ये देखिए आप, अब इसकी परिधि, परिधि निकालते हैं हम, परिधि, परिधि कैसे निकालेंगे, उसकी परिधि कितनी होती है, हम जानते हैं कि पूरे गोले की परिधि क्या होती है 2πr होती है, 2πr होती है ना। अब देखिए इसका, देखिए परिधि क्या हुआ, जस्ट इसका आधा हो गया। देखिए परिधि पूरा पूरा गोला होता तो 2πr होती, अब परिधि क्या हो गई आधी हो गई, तो हम इसे सीधा सीधा 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या और ऐड हो गया, ये देखिए ये हमारी क्या होती है, ये हमारा क्या होता है, ये पूरा होता है हमारा डायामीटर, मतलब क्या होता है व्यास होता है। तो इसमें देखिए
दो आर और जुड़ गए, ठीक है, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, या तो आप पूरा डी लिख दो, ठीक है, या तो आप इसके क्या लिखेंगे, या तो इसके प्लस में डी लगा दो डायरेक्ट, ठीक है, या फिर इसकी जगह 2r लगा दो, बात तो बराबर है ना, या सॉरी इसे ऐसे मत लिखो, या तो इसे d लगा लो और या तो आप 2r लगा सकते हो, यहाँ 2 रेडियस लगा सकते हो या पूरा एक व्यास लगा सकते हो, ठीक है। अब 2 से 2 इसमें कट गया तो आपकी परिधि क्या निकली है, परिधि आपकी क्या निकली है, पाई r प्लस 2r, ये हमारी क्या निकल आई, ये परिधि निकल आई, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो r को आप कॉमन ले लो, पाई प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, देखिए ये चीज़ हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आपसे हमेशा क्वेश्चन में ये 2 चीज़ें निकालने के लिए बोलता है अर्धवृत्त में, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है और अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज़ आपसे और पूछी जाती है, त्रिज्याखंड के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। त्रिज्याखंड हम देखते हैं किस तरीके का होता है। देखिए त्रिज्याखंड का मतलब होता है, देखिए इसमें हमसे त्रिज्याखंड और पूछ लेता है, ठीक है, त्रिज्याखंड और पूछा। देखिए त्रिज्याखंड होता क्या है, ये हमारा क्या होता है, गोला होता है, ठीक है, ये हमारा गोला होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पूरे का हमारा अगर कोण होता है तो पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है कोण, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया अगर इस त्रिज्याखंड को उन्होंने ऐसे काट दिया है, ठीक है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ऐसे काट दिया। अब उन्होंने बताया कि बताइए इस वृत्त का जो त्रिज्याखंड हमने बनाया है उसका क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकलेगा, उसका उन्होंने क्या बोल देगा हमसे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। हम जानते हैं कि पूरे का एरिया कितना होता है, चलिए पूरे का एरिया उससे अगर हमसे पूछे कि बताइए पूरे का एरिया हमारा क्या होता है, वृत्त का पूरा एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं हमसे, लेकिन पूरे का एरिया नहीं पूछा गया है, हमसे 360 डिग्री में से किसका पूछा गया है, थीटा का पूछा गया है। देखिए 360 टोटल कितना है, देखिए गुणा टोटल कितना है 360, ठीक है, पूछा कितना गया है थीटा का, ये थीटा, ये उसका फॉर्मूला बन गया त्रिज्याखंड का। त्रिज्याखंड का आपसे अगर पूछता है कि बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो, मतलब क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें और क्या पूछ सकता है आपसे, हाँ परिधि पूछ सकता है, सरकमफेरेंस पूछ सकता है, सरकमफेरेंस पूछ सकता है, तो सरकमफेरेंस क्या होगा इसका, देखिए हम जानते हैं पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, देखिए पूरा परिधि कितनी होती है हमारी 2 पाई आर होता है, लेकिन इसमें 2 पाई आर नहीं पूछा गया है, ठीक है। 2 पाई आर के साथ हमसे क्या पूछा गया है, इसमें 2 पाई आर में हमसे पूछा गया है कि बताइए इतने की परिधि हमसे पूछा गया है इतने की परिधि कितनी होगी, ठीक है, इतना का परिधि पूछा है। देखिए हमसे पूछा गया बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक परिधि कितनी है, ठीक है। तो सिर्फ अगर परिधि पूछा था तो हम जानते हैं कि पूरे का परिधि होता है 2 पाई आर, इतने का परिधि तो ये हो गया और परिधि के साथ ये भी तो जुड़ा होता है ना भैया। देखिए जब इस डब्बे को हम काट के रखें, देखिए तो इस डब्बे को ऐसा कुछ कट के दिखेगा हमको, ठीक है, ऐसा कुछ कट के दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं ये हमारा क्या है थीटा, हम परिधि सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है हमारा जानते हैं, परिधि क्या होता है, इसका जो बॉर्डर क्या होता है, ये बॉर्डर जो भी बॉर्डर होता है वो हमारी परिधि होती है। तो इतना तो हो गया हमारा, चलिए 2 पाई आर, ठीक है, लेकिन उसमें क्या बोला गया है कि ये परिधि जो है, जो देखिए परिधि अगर हम त्रिज्याखंड की निकालते हैं तो उसके साथ परिधि ये भी तो शामिल होगी,
ये भी तो परिधि शामिल होगी ना। जब हम जानते हैं कि बॉर्डर होगा, अगर इस हिस्से को अलग काट के रखें तो देखिए ये परिधि तो है ही, उसके साथ ये परिधि भी तो शामिल हो रही है, तो ये परिधि क्या होगी, ये हमारा आधा केंद्र बिंदु से लास्ट तक क्या होता है, आर होता है। तो दोनों मिलकर क्या बन गया जी, 2r बन गया। ठीक है, अब इतने में से देखिए ये हमारा इतना बन गया। अब देखिए पूरे 360 में से कितने का पूछा गया है आपसे, सिर्फ थीटा का पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें गुणा में 360 का भाग और थीटा का गुणा, 360 टोटल है और पूछा कितना गया है हमसे, थीटा का। ठीक है, और हमसे देखिए और इसमें और क्या पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है इसमें, देखिए हाँ इसमें एक चीज़ और पूछ सकते हैं, सिर्फ अगर वो आर्क पूछता है कि ये बताइए आर्क कितना है इतना, तो आर्क अगर हमसे आपके पूछे, आर्क बोल दो चाप। ठीक है, अगर हमसे आपका चाप पूछा जाता है, ठीक है, चाप अगर पूछा गया, चाप क्या होती है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, चाप होता है, आर्क होता है। टोटल 2πr होता है। ठीक है, लेकिन हमसे कितना पूछा गया है, सिर्फ थीटा का पूछा गया है, पूछा गया है थीटा का, टोटल कितना होता है 360। ये हमारा बन गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपसे हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं जब भी आपको क्या त्रिज्या खंड की बात होती है। तो या तो ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे, एरिया बताइए या सरकमफेरेंस बताइए या उसका आर्क बताइए, ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा और चीज़ें भी पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, चलिए समझ लेते हैं। देखिए अब इन सभी का मेरे हिसाब से अगर आप वो फॉर्मूला याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है इसकी पूरी जो भी आपको फॉर्मूले दिखाए जाते हैं उसकी टोटल प्रमेय होती हैं, और प्रमेय सॉल्व कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ सीधा देखिए, यहाँ 2 चीज़ें और होती हैं व्रत में। एक होता है हमारा अंतःव्रत, अंतःव्रत भी थोड़ा देख लेते हैं। एक होता है अंतःव्रत, ठीक है, और एक होता है हमारा क्या, एक होता है परिव्रत। ठीक है, इनसर्कल और क्या होता है, इनसर्कल और सरकम सर्कल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनसर्कल और सरकम सर्कल। और इसको हमेशा क्या, देखिए हम परिव्रत को हमेशा कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इसे हमेशा स्मॉल r द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए अंतःव्रत, अंतःव्रत को समझने की जरूरत है। देखिए अंतःव्रत, अंतःव्रत का मतलब होता है जब किसी त्रिभुज में अंदर कोई क्या बना होता है, त्रिभुज बना, सर्कल बना होता है। व्रत अगर किसी त्रिभुज के अंदर बना हुआ होता है तो उसे अंतःव्रत बोलते हैं। तो इसकी हमसे पूछा जाता है बताइए इसकी क्या रेडियस कितनी होगी। ठीक है, ये क्या हम ये क्या मान के चलें, विषम बाहु त्रिभुज मान के चल रहे हैं, याद रखना इसको हम क्या मान रहे हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, उसने हमेशा पूछता है कि बताइए इसकी रेडियस क्या है। ठीक है, तो इसकी रेडियस त्रिज्या कैसे निकालते हैं, देखिए हमेशा याद रखना इसका त्रिज्या का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस। एस तो आप जानते ही हैं, जैसे मान लो अगर इसका मान A है, इसका इस भुजा का मान B है, इसका मान C है, तो इसका क्या होता है, हम S बराबर क्या है, पिछली पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि ABC का आधा होता है S। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये अंतःव्रत हो गया हमारा। देखिए परिव्रत, परिव्रत का देखिए परिव्रत का मतलब होता है कोई त्रिभुज जब हमारे व्रत के अंदर बना होता है, कोई भी त्रिभुज जब हमारे व्रत के अंदर बना होता है तो उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है परिव्रत। ठीक है, इसको हम
परित्रिज्या भी बोलते हैं, परित्रिज्या भी बोलते हैं और बाह्य त्रिज्या भी बोलते हैं, इसे अंतःत्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये शब्द हैं, ये शब्द आपको क्वेश्चन में घुमाने के लिए किसी तरीके से भी आपको पूछ सकता है। कहीं आपको बाह्य त्रिज्या दे देगा, कहीं अंतःत्रिज्या दे देगा, कभी परित्रिज्या बोल देगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगर हम परिवृत्त की बात करते हैं तो ऐसा त्रिभुज जो हमारे वृत्त के अंदर बना होता है, अगर हमसे पूछता है कि बताइए इसकी रेडियस कितनी होती है, इसमें क्या पूछा जाता है कि बताइए रेडियस कितनी होती है इसकी, तो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, हमारा ये हम क्या मान के चल रहे हैं, ये विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ABC/4 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये दो चीज़ें आपसे पूछा जाता है अंतःवृत्त में। ठीक है, और क्या, आप जैसे मान लो इसका परिवृत्त का पूछा जाता है। अगर देखिए ये थोड़ा शॉर्ट चीज़ें हैं, जैसे आपका मान लो पूछ लिया उसने कोई आपका ठीक है, अगर मान लो उसने कोई समकोण त्रिभुज दे दिया, उसके अंदर अगर आपका गोला बना दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर आपने वो सॉरी ये तो उधर का है। ठीक है, अगर मान लो उसमें देखिए अगर गोला दे दिया है, उन्होंने इसके अंदर क्या कर दिया है, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना दिया है। अगर इसका आपसे पूछा जाता है कि रेडियस क्या होती है, तो रेडियस याद रखना, जो समकोण त्रिभुज होता है वो हमेशा मिडिल से लाइन जाती है इसकी, तो इसका एरिया क्या होगा, जो हमारा जैसे मान लो ये हमारी त्रिभुज क्या, ये हमारी लाइन क्या है, सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी का जस्ट आधा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको सोचने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी चीज़ें क्या करना है, सोचने की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो इन चीज़ों को याद रखना है, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं हमारे भंडारे में और क्या है। चलिए हम देखते हैं, कुछ चतुर्भुज का देखते हैं क्या है हमारे पास, क्या देखते हैं। देखिए चतुर्भुज देखते हैं हम। देखिए चतुर्भुज जैसे कोई भी मतलब चतुर्भुज होता है, ठीक है, जिसकी लाइन है, ये मत रखना ये ऐसे आयत या वो मत समझ लेना, वर्ग मत समझ लेना, इसकी चारों भुजाएं अलग अलग दी होती हैं। ठीक है, कोई भी आपको ऐसे तरीके से दिया जाता है। चलिए हम इसे नामकरण कर लेते हैं, ABCD। चलिए यहाँ से हमने एक लाइन डाल दिया, अरे यार चलिए ठीक है, इसको हमने लाइन डाल दिया, यहाँ से इस पर लंब डाल दो। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये बात याद रखना, ये हमारे हमेशा 90 डिग्री पर बनते हैं। जब हम इसके विकर्ण पर कोने से लंब डालते हैं तो हमेशा 90 डिग्री पर, इसे H1 हाइट मान लो, इसे H2 हाइट मान लो। ठीक है, अगर हमको कोई भी चतुर्भुज दे दिया जाता है तो बोलता है बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया क्या होता है हमारा, आप जानते हैं 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। देखिए हम त्रिभुज का निकाल लेते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए हमारा टोटल क्या है, हमारे पास लंबाई कितनी है, BC टोटल लंबाई है, और ऊंचाई कितनी है, H1। देखिए H1 जितनी ऊंचाई है उतनी है, और H2 देखिए इस लाइन तक यहाँ से कितनी है, H2 ऊंचाई है, यहाँ से H1 ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, H1 + H2। ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा चतुर्भुज। चीज़ें वही हैं, बस अलग अलग तरीके से पूछता है आपसे। अगर पेरीमीटर पूछा जाता है, मतलब क्या, परिमाप पूछा जाता है, तो परिमाप आप कैसे निकालो, परिमाप आप जानते हैं कि जो भी आपको फिगर दिया हुआ है उसका बॉर्डर आपके पास क्या है, AB है प्लस BC है प्लस CD है प्लस DA है। ठीक है, ये हमको दिया होता है। ठीक है, तो हमारे ये क्या बन गया, ये परिमाप बन गया। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं हमारे पास चतुर्भुज में क्या है, समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज अगला देखते हैं हम। समचतुर्भुज आखिरकार होता क्या है, समचतुर्भुज का मतलब आप समझते होंगे, सम मतलब कुछ ना कुछ लाइनें इसकी बराबर हैं। समचतुर्भुज
समचतुर्भुज, समचतुर्भुज देखते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है हमारा, देखिए हमारा आयत क्या, जो हम जानते हैं वर्ग क्या होता है हमारा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और इसी को थोड़ा अगर हमने तिरछा कर दिया, अगर देखिए चारों लाइनें तो बराबर होती हैं, लेकिन अगर हमने इसे थोड़ा तिरछा कर दिया तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा वर्ग बन जाता है। ठीक है, वो सॉरी समचतुर्भुज बन जाता है। याद रखना क्या किया है हमने, इस वर्ग को थोड़ा तिरछा किया है तो हमारा क्या बन गया, समचतुर्भुज। इस बात को याद रखना है आपको कि अगर हम किसी वर्ग को थोड़ा तिरछा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है, जिसकी लाइनें जो होती हैं, भुजाएं जो होती हैं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ठीक है, इसमें दो हम विकर्ण डाल देते हैं, बोले तो डायगोनल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, डायगोनल डाल देते हैं। अब इस देखिए, इसे हम D1 नाम दे देते हैं और इसे हम D2 नाम दे दो। अब हमसे इसमें पूछा जाता है, बताइए एरिया क्या है इसका। एरिया मतलब बोलेगा क्षेत्रफल बताइए कि इसका आखिर क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखिए हम इस तरीके, तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तीन तरीके से हो सकता है इसका फॉर्मूला। देखिए 1/2। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2, पहला फॉर्मूला हमारा एरिया का। इन एनी केस देखिए आपको D1 और D2 अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आपको D1 और D2 दोनों नहीं दिए जाते, एक दिया जाता है। तो एक अगर हमको सिर्फ D1 या D2 दिया जाता है तो उसके तरीके से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्या बनेगा, D1/2 अंडर रूट, देखिए 4a है आपके पास, a² माइनस D1 का स्क्वायर, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। इन चीज़ को याद रखना है आपको। अगर D1 नहीं दिया है, अगर इसकी जगह D2 दे दिया है आपको, तो क्या बन जाएगा, D2/2 अंडर रूट 4a² माइनस क्या बन जाएगा आपका, D2²। ठीक है, तो ये आपके जी ये चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि बताइए, एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा। कभी आपको D1 दे देगा, कभी D2 दे देगा, कभी D1 D2 दे देगा, तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है हमेशा आपसे। ये तीन चीज़ें पूछी जाएंगी, याद रखना, इन फॉर्मूलों को लिख लेना और अच्छे से लर्न कर लेना। यही चीज़ें आपको समचतुर्भुज में पूछी जाएंगी। ये चीज़ें सिर्फ देखिए, जो आपको यहाँ अभी समझा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना इसके, तब आपको छोटी से छोटी चीज़ को समझना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको कि ये आखिर होता कैसे है। ठीक है, सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं, हमारा क्या, समान चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। आप देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखते हैं हम। ठीक है, अब उसको जैसे कि उसे अपन क्या, समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं अपन, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इस समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जैसे कि आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि आयत हमारा क्या होता है, आयत हमारा होता है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, वही हमारा आयत होता है। ठीक है, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वही हमारा आयत होता है। आयत को थोड़ा तिरछा कर दो तो बन जाता है समांतर चतुर्भुज। आयत को थोड़ा अगर हम तिरछा कर देते हैं, देखिए आयत को अगर हमने थोड़ा तिरछा कर दिया, देखिए थोड़ा ऐसे से ऐसा झुका दिया, तो क्या बन गया हमारा, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले ABC और D बन गया। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज देखिए, समांतर चतुर्भुज में क्या, देखिए यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं सर, और यहाँ ये हमारी क्या निकल आएगी, हाइट निकल आएगी। ठीक है, ये हमारी
हाइट निकल आई। ऐसे हम देखिए समांतर चतुर्भुज में ये रेखाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर हमारा ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, अगर ये बी है तो ये भी बी होना चाहिए, ठीक है। और इसे हम डायगोनल ये हमारा क्या है, विकर्ण है, तो इसे हम डी नाम दे दिया है, ठीक है। ये इसे हमने क्या नाम दे दिया, डी। अगर हमसे पूछा जाता है कि बताइए इसका एरिया कितना होता है, एरिया पूछा जाता है, देखिए अगर आपको पता है कि पेरीमीटर पूछा जाता है, परिमाप पूछा जाता है, तो परिमाप क्या होता है, इनका बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर परिमाप तो आराम से निकाला जाता है, तो एरिया में दिक्कत आती है। तो एरिया में कैसे निकलेगा, एरिया क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई देखिए इसमें, देखिए हमारा लंबाई क्या है, हमारे पास लंबाई क्या दे दी है इन्होंने, बी दे दी है, ठीक है। और ऊंचाई क्या दे दी है, एच दे दी है। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, बन गया है। देखिए अगर हम सिर्फ इस त्रिभुज को देखते, अब दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं हम इसे। दूसरा फॉर्मूला कैसे, सिर्फ अपन इस त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, इस वाली साइड को, इस वाली साइड को भूल जाओ। ये आपको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज। किस तरीके का त्रिभुज दिख रहा है आपको, एक विषम बाहु त्रिभुज दिख रहा है। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज दिख रहा है, जिसकी भुजाएं समान नहीं है, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए हम एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया होता है हेरोन्स फॉर्मूला, क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से होता है। उसी तरीके से हम इसे निकालते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। पहले त्रिभुज देखिए क्या होता है कि पहले तो एस होता है, एस आप जानते हैं इन तीनों का। देखिए इसको भूल जाइए, इसे मत देखना, सिर्फ इतने को देखो आप लोग, ठीक है। देखिए पहला होता है एस माइनस ए, दूसरा होता है एस माइनस बी, और तीसरा होता है हमारे पास क्या, एस माइनस, ये वाली लाइन क्या है हमारे पास, डी दिया हुआ है, ठीक है। और एस बराबर हम जानते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा, किसका है, ए प्लस बी प्लस डी, यही तीन, ए बी डी, यही तो तीनों दिए हमको। इनका आधा क्या होता है हमारे पास, इनका एस दिया होता है। एस का मतलब तो आप बता चुका हूँ मैं पहले ही कि सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, सिर्फ इस त्रिभुज का क्या एरिया कितना हो गया, सिर्फ इस त्रिभुज का एरिया हो गया इतना। लेकिन ये चतुर्भुज है, इसका देखिए आधा इस साइड है और आधा, देखिए ये दो पार्ट है ना, आधा हम निकाल चुके हैं और आधा भी बाकी है। तो सीधा सीधा इसका दुगना अगर हम कर दें तो ये इसका एरिया बन जाएगा, टोटल का एरिया बन गया ना। इधर अपन ने हेरोन्स फॉर्मूला लगा दिया पहले, उसके बाद क्या हुआ, इस त्रिभुज का अपन ने जस्ट उल्टा मतलब दुगना कर दिया, तो पूरा चतुर्भुज का निकल आएगा हमारा। सीधा सीधा दुगना कर दो इसका, तो क्या हुआ, ये हमारा पूरा समांतर चतुर्भुज का एरिया निकल आया। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए समांतर चतुर्भुज का एरिया कितना होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जब हम किसी आयत को, आयत जो होता है, जब हम किसी आयत को क्या करते हैं, थोड़ा तिरछा कर देते हैं तो हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाता है। चलिए हम देखते हैं, हमारा लास्ट बचा हुआ है चतुर्भुज, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है, बता सकते हो आप लोग, कोई कौन सा बता हुआ है हमारे पास, कौन सा बचा हुआ है, चलिए ठीक है, हमारे पास एक और बचा हुआ है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी दो लाइनें क्या हो, आपस में पैरेलल हों, ठीक है, मतलब समांतर हों, मतलब एक ही, मतलब दो ऊपर और नीचे की लाइन समांतर हों, ठीक है। और इस तरीके से आपसे किसी तरीके से भी बनाकर दे सकता है। बस इसको याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज की हमेशा दो भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं। ये समांतर हैं या नहीं हैं, ये हमको नहीं ले, समांतर तो हो नहीं सकती हैं, ठीक है। कितनी बड़ी है कितनी छोटी है हमको कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है। बस ये समांतर होनी चाहिए, याद रखना। चलिए हम क्या देखते हैं इसमें, देखिए इसको नामकरण कर दो पहले, ए बी सी डी, ये हमारी क्या होगी, ये हाइट हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, हाइट। अगर ये ए है तो ये हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसे बी दे दो अपन नाम, इसे बी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाता है,
आपसे पूछा जाता है पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर क्या है, चारों बॉर्डर को जोड़ दोगे आप तो क्या होगा, वो आपका पेरीमीटर बन जाएगा। और अगर आपसे एरिया पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए एरिया क्या है, तो एरिया आपको हमेशा याद रखना है समलंब चतुर्भुज का a प्लस बी, जो हमारी जे है माप a और b, इनका जस्ट आधा, a प्लस बी का आधा, ठीक है, इनटू हमारे पास हाइट क्या दी हुई है, h, ये बन गया हमारा, ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज का एरिया का, समलंब चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ें आपको कुछ याद रखनी है। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, ऐसे निकालने में बैठेंगे तो पता चला 2 दिन लग गए अपन को ये फॉर्मूले पढ़ने में। तो आपको देखिए क्षेत्रमिति आपको फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, निकालना मैंने आपको बता दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आपको दोबारा मैं शॉर्ट वीडियो बना के समझा सकता हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत।